सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। Hello friends, welcome to the YouTube channel Umesh Sudhar Sakani. I am Hitarth Pandya. This is my first video on this channel. I am going to teach you science subject. Our topic is related to blood. So let's start our topic without wasting any time. Blood. फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि ब्लड हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। When you got some injuries, so a liquid fluid flows from your body, which is red in color. It is called blood. मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, when you got some injuries, so a liquid fluid flows from a body. It is blood. जब हमें चोट लगती है तो एक लिक्विड प्रकार का फ्लूइड हमारी बॉडी से फ्लो करता है और वह रेड कलर में होता है। इसको हम ब्लड कहते हैं। इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और साथ ही यह विस्कस लिक्विड में भी पाया जाता है। ये तो हो गया हमारा ब्लड। अब हम देखते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स। Components of blood are plasma and blood corpuscles. तो फ्रेंड्स, ब्लड में ये कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स। इतने तक क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ब्लड का फर्स्ट पार्ट, प्लाज्मा। प्लाज्मा constitute about 55% of blood. Total blood. It is also liquid. It is also in liquid form. Liquid form. Its main function is to transport the food. In plasma, water is present. Which contains 92%. And organic and inorganic substances. Organic and inorganic substances. Organic substances contains plasma protein.
ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन उसमें पाया जाता है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में मिनरल्स जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन एक्सेट्रा पाए जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा हिंदी में समझा लेता हूं कि टोटल ब्लड में प्लाज्मा का 55% पार्ट होता है और यह लिक्विड फॉर्म में होता है। प्लाज्मा का कार्य फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है और प्लाज्मा में 92% वाटर होता है और 8% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्लाज्मा प्रोटीन होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में मिनरल्स जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन एक्सेट्रा पाए जाते हैं। अब हम ब्लड के नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जो कि है ब्लड कार्पसल्स। हाँ, तो अब हम ब्लड के दूसरे पार्ट की बात करते हैं जो कि है ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स जिनको हम हिंदी में रक्त कणिका भी कहते हैं। इसके भी 3 भाग हैं। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो अब हम देखते हैं आरबीसी को। आरबीसी इसको हम एरिथ्रोसाइट भी। तो ये ब्लड कार्पसल्स के 3 टाइप है। अब हम फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, आरबीसी। इसको हिंदी में लाल रक्त कणिका भी बोलते हैं और एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इट इज स्मॉल एंड राउंड इन शेप। ये शेप में राउंड होते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग और आंतरिक भाग। इट हैज 2 पार्ट्स। इनर पार्ट, आउटर पार्ट। It is inner part and it is outer part. Its age span is 120 days. And और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन दिस। Its main function is to transport of oxygen to the cells. इसका जो मुख्य कार्य होता है, its main function is to transport oxygen to cells. इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि इनिट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। विच इज रेड पिगमेंट। और इसीलिए ही ब्लड का कलर लाल होता है। It is formed in bone marrow। यह जो आरबीसी है वो बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। तो यह हमारा ब्लड कार्पसल्स का फर्स्ट पार्ट आरबीसी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी
इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको श्वेत रक्त कणिका भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स, इट इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, और इसकी जो एज स्पेन है वो 10 दिन की होती है, 10 डेज एज स्पेन। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन इट। इसका जो मेन फंक्शन है, इट्स मेन फंक्शन is to destroy the bacteria and pathogens. जो कि हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करता है। और ये एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करता है, इट आल्सो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। यह तो हो गया डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी भी कई भागों में विभाजित होता है, हम उसके भाग देख रहे हैं। It has 2 parts, granulocytes, agranulocytes। इसके 2 भाग होते हैं, एक तो होता है ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स मतलब जिसमें ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, ग्रेनुल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और एग्रेनुलोसाइट्स मतलब जिसमें ग्रेनुल्स नहीं होते हैं, ग्रेनुल्स आर एब्सेंट। Granulocytes is further divided into 3 parts and agranulocytes is further divided into 2 parts। तो granulocytes के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट होता है एसिनोफिल्स, सेकंड होता है बेसोफिल्स, और थर्ड होता है न्यूट्रोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट्स के 2 पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट होता है मोनोसाइट्स और सेकंड होता है लिम्फोसाइट्स। तो अब हम देखेंगे ग्रेनुलोसाइट्स का फर्स्ट पार्ट एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स these are responsible for allergy, these are responsible for mechanism like allergy and asthma। These are responsible for allergy and asthma। यानी कि जब भी हमको एलर्जी एंड अस्थमा होता है तो ये हमको उससे प्रिवेंट करते हैं। और इसमें इट हैज बायलॉब्ड न्यूक्लियस, इट हैज बायलॉब्ड न्यूक्लियस। बायलॉब्ड न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस में इसके न्यूक्लियस में 2 लोब होते हैं। बायलॉब्ड न्यूक्लियस यानी कि इसके न्यूक्लियस में 2 लोब होते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स display a vital role
इन क्लॉटिंग ब्लड। ये ब्लड को क्लॉट करने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। क्विकली इट प्रोड्यूस हेपारिन एंड हिस्टामिन। हेपारिन एंड हिस्टामिन जो कि हमको इन्फ्लामेशन से प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फ्लामेशन। अब हम देखते हैं ग्रेनुलोसाइट्स का थर्ड पार्ट, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स दीज आर प्रेजेंट इन ब्लड स्ट्रीम। यह ब्लड फ्लो में पाए जाते हैं नॉर्मली। ब्लड स्ट्रीम और पस। फ्रेंड्स, इसका जो मेन फंक्शन होता है वह बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। इट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया। ये तो हो गया हमारा ग्रेनुलोसाइट्स। अब हम देखते हैं एग्रेनुलोसाइट्स के पार्ट्स, जिसमें कि दो पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट है मोनोसाइट्स। Monocytes, these cells protect from blood-borne pathogens. यानी कि जो पैथोजेंस हमारे ब्लड में एंटर करते हैं, जैसे कि टाइफॉइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, इसको वो डिस्ट्रॉय करते हैं, लाइक टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा। और वह उनको एंगल्फ करते हैं, दे एंगल्फ दे। नेक्स्ट पार्ट है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स होते हैं वो वाइटल रोल प्ले करते हैं। दिस प्ले वाइटल रोल इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम नेचुरल किलर सेल्स भी बोल सकते हैं। और यह नेचुरल किलर सेल्स ए हेल्दी ह्यूमन कंटेन्स 10 to 12 लिम्फोसाइट सेल्स। यानी कि एक स्वस्थ आदमी में 10 to 12 लिम्फोसाइट सेल पाए जाते हैं। ये तो हो गया हमारे ब्लड कार्पसेल्स के, डब्ल्यूबीसी के सारे पार्ट। अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट जो कि है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर क्रीमी इन कलर। इसका जो कलर होता है वो क्रीम कलर का होता है। और इसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन इट।
इसकी जो एज स्पेन होती है वो 5 to 7 डेज की होती है। एज स्पेन 5 to 7 डेज। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो इट्स मेन फंक्शन इज stop the bleeding and clot the blood। क्लॉट ब्लड। प्लेटलेट में थ्रोम्बोसिन नामक का एक सब्सटेंस पाया जाता है, थ्रोम्बोसिन, जो कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्पफुल होता है। इट इज हेल्पफुल इन क्लॉटिंग ब्लड। ड्यूरिंग सीवियर इंजरीज, प्लेटलेट्स। हमारा जो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम होता है वह होता है बीटी, यानी ब्लीडिंग टाइम होता है वो होता है 5 to 7 मिनट्स। कितने मिनट्स? 5 to 7 मिनट्स। और क्लॉटिंग टाइम होता है सीटी, वो होता है 8 to 10 मिनट्स। So friends, with this I would like to end my video here. Thanks for watching. Please subscribe our channel Umesh Sudhar Sakani. Thanks.